हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता पढ़ा रही हूँ, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। आधी कविता मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दी थी, बाकी की कविता मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। कह देता किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। विद्रोही मतलब विद्रोह करने वाला, कठोरता कठोरता मतलब कड़ापन। अब इनका भावार्थ देख लीजिए। कह देता किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं। कवित्री कह रही हैं कि जैसे ही वो मंदिर के द्वार पहुंचती है, वहां पर जो खड़ा पुजारी है ना, वो उन्हें मंदिर में घुसने से मना कर देता है, वो उनको मंदिर में घुसने नहीं देता और क्या बोलता है कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। और पुजारी जी कहते हैं कि तुम जो अछूत लोगों का मंदिर कोई दूसरा है और तुम्हारे भगवान भी दूसरे हैं, तो ये तुम्हारा मंदिर नहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला। और पुजारी जी की ये बात सुनकर उनके मन में क्या है, विद्रोह की आग जल जाती है। उन्हें गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा मंदिर कहीं दूसरी जगह है, हमारे भगवान दूसरे हैं। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। और कवयित्री को पुजारी जी की इस कठोरता निर्दयता पर गुस्सा आता है और उन्हें क्रोध आता है और वे सोचती हैं कि कैसे मनुष्य ने ईश्वर को दो टुकड़ों में बांट दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि छूत और अछूत लोगों के अलग अलग भगवान हैं। भगवान तो सभी के एक हैं और भगवान के लिए सभी बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ईश्वर एक है और हम सब ईश्वर की संतानें हैं। आगे देखिए। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। शब्दार्थ देख लीजिए। निर्मम मतलब कठोर और प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत। अब आप पहली पंक्ति देखिए। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक सह न सकूंगी। तो कवयित्री कह रही है कि इस जो कठोर समाज है ना, इनके बंधनों को मैं अब सहन नहीं कर सकूंगी। अच्छा ये बताइए कि कवयित्री ने समाज को निर्मम क्यों कहा है? क्योंकि समाज ने ही इंसानों के साथ भगवान को भी बांट दिया है। समाज के लोगों में संवेदना और दया खत्म हो गई है। ठीक है। यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह सकूंगी। तो कवयित्री कह रही कि ऐसे झूठे समाज में मैं अब नहीं रह सकती। विश्वास भी झूठा है, प्रतिष्ठा झूठी है, सब झूठी है। ईश्वर दो हो ही नहीं सकते, ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं, कि मेरा मन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर दो है। ईश्वर तो एक ही है और ईश्वर के लिए सभी लोग बराबर है। हमारा ईश्वर कैसे अलग हो सकता है? हमारा भी ईश्वर सब लोगों की तरह ही है, एक ही ईश्वर है। किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं, कि हे भगवान आप ये मत समझिए कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम कह दो तुमको इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। भेद मतलब अंतर। तो अंत में जो कवयित्री हैं वो प्रभु से प्रार्थना करती है और वो क्या कहती हैं कि आप इन पुजारियों को कह दो, क्या कह दो, कि आपको इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। छूत अछूत और धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है, कि ईश्वर के लिए सब लोग समान है। चाहे छूत हो चाहे अछूत हो, चाहे धनी मतलब पैसे वाला हो, निर्धन मतलब गरीब हो, उनके लिए सब लोग बराबर है, क्योंकि सबका मालिक एक ही है, ईश्वर है। हम सब ईश्वर की संतानें हैं। उनकी नज़र में कोई भेद नहीं, उनके लिए सब बराबर है। छूत अछूत धनी निर्धन सब उनके लिए बराबर है। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।